तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 43 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था जहाँ पर लिंगडोंग ने चैंग गुई को बचा लिया होता है। तो वहां पर लिंगडोंग को चैंग गुई से पता चला होता है कि जो क्विंगटन है उसकी बहन है वो डार्कनेस पैलेस की लीडर बन चुकी है, लेकिन जो बहुत सारे एल्डर्स हैं वह क्विंगटन के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। तो लिंगडोंग को ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे पता चला होता है कि दो रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स से इस बार क्विंगटन को लीडर के पद से हटाने के लिए एकदम इंटरफेयर करने वाले हैं। और गाइस बहुत सारे एल्डर्स नहीं, स्पेशली जो डार्कनेस पैलेस का फर्स्ट एल्डर है वो समझिए अपनी सारी प्लानिंग वही ये सारी चीजें कर रहा है, क्विंगटन को लीडर के पद से हटाना चाहता है। फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो स्पेशियल पैतृक प्रतीक के सिंबल्स को यहाँ पर थोड़ा सा लगाने लगता है। आपको याद होगा जब युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स के साथ लिंगडोंग ने फाइट किया था तो वहाँ पर झुओ टोंग भी आए थे। तो झुओ टोंग ने अपना स्पेशल प्रतीक लिंगडोंग को सौंप दिया होता है। और इस स्पेशल पैतृक प्रतीक की खास बात यह होती है कि आप दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बस आप उस जगह को जानते हैं। लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि भाई जब वो आप वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच जाते हैं तो आपको डायमेंशन चीर कर मतलब डायमेंशन क्रैक कर ना एक दूसरे जगह से दूसरे जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं, वो भी तो क्षमता होती है। लेकिन गाइस उसकी एक लिमिट होती है। आपको याद होगा जब लिंगडोंग डीमन सी में था तो वहां पर वो नहीं टाइगर से एकदम पूरी आर्मी लेकर इधर युआन गेट को हमला करने डिस्ट्रॉय करने वाला था। तो उसने वहां पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर दिया। लिंगडोंग डायरेक्ट टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, दूरी काफी ज्यादा लंबी थी। तो आप बोल सकते हैं वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेटर बनने के बाद आपकी एक लिमिट होती है कि आप इतना से इतना दूर टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी झंझट लगती है और आपकी पावर सोर्स भी खर्च होती है। लेकिन इस स्पेशल पैतृक प्रतीक के केस में ऐसा नहीं है। आप एक दुनिया के छोर से दूसरे दुनिया के छोर तक टेलीपोर्ट कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और अपने साथ के बंदों को भी ऐसे टांग कर ले जा सकते हो। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि बस आप उस जगह को कभी देखे हो या जानते हो। ऐसा नहीं कि यहाँ से मारोगे सीधे किसी जगह को जानते नहीं उधर कैसे टेलीपोर्ट हो जाएगा, बस इसकी यही लिमिट है। तो यहाँ पर लिंगडोंग आसपास जंगल के एरिया में थोड़ा सा मार्क लगा दे रहा था कि भाई हो सकता है कि नहीं डार्कनेस पैलेस में कोई पावरफुल छुपा हुआ रुख समझ है या कुछ ऐसा वैसा हो जाए तो रिस्क नहीं लेने का, वो अपनी बहन को बचा लेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो चैंग गुई से पूछता है, अच्छा चैंग गुई तुमने बताया कि डार्कनेस पैलेस में 2 रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर आ चुके हैं, लेकिन क्या उन दोनों के अलावा अभी कोई ग्रैंड एल्डर या सुप्रीम एल्डर ऐसे नहीं कोई छुपा हुआ रुस्तम हमेशा तुम्हारे सेट में बैठकर कल्टीवेशन करता, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीइंकार्नेशन लेवल का कल्टीवेटर तो नहीं है? क्योंकि गाइस ये जो दोनों रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर थे वो लिंगडोंग के लिए कुछ खास बात नहीं थे। क्योंकि आपको याद होगा लिंगडोंग ने युआन गेट में 3 युआन गेट के सुप्रीम एल्डर्स को भी एकदम तोड़ ताड़ कर रख दिया था, वो भी तीनों रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स थे। और ये जो थे वो नॉर्मल रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर थे। लिंगडोंग का तब तक ऐसा वैसा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा जब तक वो बंदा रीइंकार्नेशन के फर्स्ट थंडर स्ट्राइक को पार ना कर चुके हो। आपको पता है रीइंकार्नेशन 11 में 3 थंडर स्ट्राइक आते हैं। पहला तो हम नॉर्मली जब पहुंचोगे तो कोई थंडर स्ट्राइक नहीं आएगा, उसके बाद पार और बढ़ाओगे, फिर पहला थंडर स्ट्राइक गिरेगा उसको पार करोगे, फिर दूसरा ट्रिब्यूलेशन पार करना होता है। तो लिंगडोंग ऐसा पूछता है कि कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो फर्स्ट ट्रिब्यूलेशन को पार कर चुका है? तो चैंग गुई बोलता है नहीं, इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं लिंगडोंग, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन चांसेस तो नहीं है। बट जैसे ये बहुत ही ज़्यादा साइड का सीक्रेट मामला हो जाता है ना, तो इन लोग के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अच्छा ये बात है। तो वहाँ पर लिंक्यूंगसी लिंगडोंग को बताती है, लिंगडोंग दरअसल मैंने भी डार्कनेस पैलेस के बारे में किताबों में पढ़ा था कि डार्कनेस पैलेस का निर्माण ना डार्कनेस पैतृक प्रतीक के सेकंड बंदा जिसने डार्कनेस पैतृक प्रतीक को प्राप्त किया था उसने बनाया था। मतलब देखो पहले एंशिएंट टाइम में डार्कनेस पैतृक प्रतीक का मालिक डार्कनेस मास्टर थे, लेकिन डार्कनेस मास्टर तो नहीं खत्म हो गए, मतलब पुनर्जन्म में चले गए होंगे। उसके बाद भी किसी बंदे को पैतृक प्रतीक तो मिला ही होगा ना, तो वो बंदा वो डार्कनेस मास्टर नहीं था, बल्कि डार्कनेस मास्टर के बाद किसी बंदे को पैतृक प्रतीक मिला और वही बंदा स्ट्रॉन्ग हुआ और उसी ने डार्कनेस पैलेस का निर्माण किया है। आप ये बोल सकते हैं डार्कनेस पैतृक प्रतीक के अभी तक 5 टोटल मास्टर्स हुए हैं, जिनमें से 6वीं ना क्विंगटन है। क्विंगटन के पास इस समय डार्कनेस पैतृक प्रतीक है ना, और वो डार्कनेस पैलेस की मास्टर है, तो 6वीं वो बंदी है। लिंगडोंग भी कहता है चलो तो चलते हैं डार्कनेस पैलेस की तरफ और देखता मेरी बहन को कौन परेशान कर रहा है।
फिर गाइस हमें डार्कनेस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर आज वो दिन होता है जहां पर पूरे एल्डर्स सोल्डर्स की मीटिंग बैठने वाली थी। दरअसल ये समझे एक समारोह था, इनकी पूजा वूजा कोई होती है, तो वहां पर लीडर सारे एल्डर्स मीटिंग वोटिंग करते हैं। तो ये पूजा पूरे डार्कनेस पैलेस है या पूरे डार्कनेस सेट में काफी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। तो एकदम पूरा सजावट वजावट की गई थी, बहुत सारे जो आसपास के एरिया के छोटे मोटे सेट थे वो डार्कनेस पैलेस की सेट लीडर के लिए उपहार ले होकर आए हुए थे। तो लिंगडोंग भी इस सेट के सिक्योरिटी फॉर्मेशन के पास पहुंचता। सेट पर सिक्योरिटी फॉर्मेशन लगी हुई थी और वहां पर चैंगुई, मूशा, लिंक्योंग से सारे लोग भी थे। तो वहां पर जो चैंगुई होता हुआ कहता भाई लिंगडोंग कैसे जाए, देखो गेट पर तो बहुत सारे गार्ड्स होंगे और बहुत सारे एल्डर्स होंगे और तुम जान रहे हो मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए, जैसे वहां पर जाएंगे मैं वो लोग मुझे पहचान लेंगे और वो एकदम पूरा हल्ला हल्ला मच जाएगा। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता तो इस सिक्योरिटी फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ ना मैं। तो वहाँ पर चैंगुई शौक हो जाता है, क्या भाई तुम डार्कनेस पैलेस के सिक्योरिटी फॉर्मेशन को तोड़ोगे, क्योंकि ये पूरा डार्कनेस पैलेस का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी फॉर्मेशन है। लेकिन चैंगुई को याद आता है कि भाई लिंगडोंग कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो लिंगडोंग से बोलता है अरे भाई तुम अगर डार्कनेस पैलेस के सिक्योरिटी फॉर्मेशन को तोड़ोगे तो यहाँ पर तुरंत सबको आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पर ये कैसे हो गया, बहुत सारे एकदम हंगामा मच जाएगा, तो और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता चलो मेरे पास एक रास्ता है, सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ो। और सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अचानक से वो लोग गायब होकर सीधे सिक्योरिटी फॉर्मेशन को पार कर जाते हैं। ये देखकर वहां पर चैंगुई भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ने स्पाशियल पैतृक प्रतीक की यूज किया था। इस पैतृक प्रतीक के पास स्पेस में ट्रैवल करने की पावर होती है, जिसकी वजह से ना उसने सिक्योरिटी फॉर्मेशन को बिना छेड़े ही उसके अंदर प्रवेश कर गया था। यहाँ पर ये बात देखकर चैंगुई एकदम हिला रह गया कि भाई उनका सिक्योरिटी फॉर्मेशन जो डार्कनेस पैलेस का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी फॉर्मेशन है वो भी लिंगडोंग को नहीं रोक पाया। फिर वहाँ पर जो चैंगुई होता है वह कहता है लिंगडोंग भाई मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ कि सारा समारोह कहाँ हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, देखो मुझ पर झूठे झूठे इल्जाम लगाए हैं, अगर मुझ पर नज़र पड़ गई लोगों की तो ऐसा वैसा मामला खड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग शहर में छुप जाते हैं, मैं तुम्हें लोकेशन बता देता हूँ। तो लिंगडोंग कहता है ठीक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो लोकेशन पता कर लेता है कि भाई कहाँ पर ये समारोह हो रहा है, मतलब वो जगह पर लिंगडोंग अब चला जाता है। तो फिर हमें समारोह का सीन दिखाया जाए, जो बड़ा सा एकदम हॉल होता है और बड़ी सी हॉल पर हमें क्विंटान को दिखाया जाता है जो लीडर की सीट पर बैठी होती है और आसपास से बहुत सारे जो डार्कनेस पैलेस के एल्डर्स थे वो भी बैठे हुए थे, जिसमें से हमें डार्कनेस पैलेस के फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है और 2 रीइंकार्नेशन लेवल के उन बूढ़ों को भी दिखाया जाता है, वो लोग भी आराम से बैठे हुए। लेकिन हमें एल्डर्स के बीच का सीन दिखाया जाता है। एल्डर्स थोड़े से अजीब सा मुंह लटका कर बैठे थे वहां पर, मतलब ये लोग क्विंटन के लीडर बनने से खुश नहीं थे। तो यहाँ पर छोटे मोटे जो सेक्स के लोग आए हुए थे, जो लीडर शूडर्स वो लोग लाकर गिफ्ट उफ्ट दे रहे थे। अब यहाँ पर मेन पूजा की बारी आ जाती है। दरअसल मेन पूजा इन लोग के ना एक ऐसे जमीन के अंदर से एक अजीब सा चौड़ा सा पत्थर निकलता है, जिसे ये लोग डार्कनेस पट्टिका कहते हैं। उस पट्टिका पर कुछ अजीब से एकदम चिन्ह बने हुए थे, उसी के ये लोग समझे कुछ अजीब सी पूजा उजा करते थे। यहाँ पर लीडर जो सेट की लीडर होती है वो पूजा करने के लिए एकदम आगे बढ़ती है, मतलब क्विंटन पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां पर जो फर्स्ट एल्डर होता है वो क्विंटन को रोक देता है और कहता है सेट लीडर आप पूजा नहीं कर सकती। तो वहां पर जो क्विंटन होती है वो फर्स्ट एल्डर की तरफ देखती है और कहती है क्या हुआ फर्स्ट एल्डर, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो फर्स्ट एल्डर बोलता है ये जो हमारी डार्कनेस है पवित्र पट्टिका है उसकी पूजा केवल सेट के लीडर कर सकते हैं, लेकिन आप अभी भी पूरी तरह से सेट लीडर नहीं बनी है क्योंकि आपको एल्डर काउंसिल द्वारा मंजूरी नहीं मिली है लीडर बनने की। तो वहाँ पर जो क्विंटन होती है वो फर्स्ट एल्डर की तरफ अजीब नज़रों से देखती है और कहती है एल्डर काउंसिल की क्या परमिशन की जरूरत है, क्योंकि पिछले सेट लीडर ने मरने से पहले मुझे अपना पैतृक प्रतीक साथ साथ डार्कनेस सेंट स्लाइट गाइस एक तरह का ऐसे नहीं कटाना नियर होता है बड़ा सा, आपने देखा होगा जैसे थ्रोन ऑफ स्टील में आपके जो शायर का जो नहीं कटाना देखा होगा एकदम सेम टू सेम वही सेम टू सेम हथियार जिसका नाम डार्कनेस सेंट स्लाइट है वो सेट लीडर ने मरने से पहले मुझे दे दिया है और मेरे पास इन दोनों दिव्य वस्तुओं का मंजूरी भी मौजूद है। तो आप ये बोल सकते हैं जो पिछले लीडर था और जो पैतृक प्रतीक का एकदम मान्य था उसका आपके नजरों में कोई भी मान्य होने नहीं है। लीडर बनने के लिए एल्डर काउंसिल की मंजूरी की जरूरत है। यहाँ पे जो एल्डर काउंसिल है वो पिछले लीडर की परमिशन है, साथ ही साथ पैतृक प्रतीक से भी अपने ऊपर समझता है क्या वो।
फर्स्ट एल्डर क्विंगटांग से बोलता है, मैंने सुना है जब हमारे पिछले सेक्ट लीडर अपने आप को रीइंकार्नेशन लेवल के रूप में ब्रेक थ्रू कर रहे थे तो आपने उनके साथ कुछ छेड़खानी किया था जिसकी वजह से वो रीइंकार्नेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और उनकी डेथ हो गई। और मरने से पहले आपने उनसे कुछ अजीब सा डेमोनिक वे यूज करते हुए साथ ही साथ पैतृक प्रतीक और डार्कनेस सेंट स्लाइड को छीन लिया था। और गाइस डार्कनेस सेंट स्लाइड ये जो वेपन है ना वो एंशिएंट रैंकिंग के 5वें नंबर वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, इसीलिए यहाँ पर डार्कनेस पैलेस अभी तक जिंदा है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन है जो लीडर को मिलता है। तो क्विंगटान को फर्स्ट एल्डर की इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा है। तभी कुछ एल्डर्स क्विंगटान के सपोर्टर्स भी थे लेकिन 2 ही एल्डर्स समझे थे। उनमें से एक एल्डर भी खड़ा हो जाता है और कहता है, फर्स्ट एल्डर आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि पैतृक प्रतीक और डार्कनेस सेंट स्लाइड बिना लीडर की परमिशन के कोई ऐसे ही ले सकता है क्या? ये दिव्य वस्तु है, कोई हलवा नहीं है, बिना पिछले लीडर की परमिशन से कोई उस तीनों को भी छू भी नहीं सकता। तो वहां पर जो फर्स्ट एल्डर होता है वह हंसने लगता है और कहता है, हो सकता है इस क्विंगटान ने लीडर के साथ कुछ ऐसा वैसा कांड किया हो, मतलब गाइस गंदा समझे काम कर या उसकी वजह से उसने लीडर को अपने झांसे में फंसा लिया हो। ये बात सुनने के बाद क्विंगटान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता और कहती है, फर्स्ट एल्डर आप यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आप मुझ पर गलत गलत इल्जाम लीडर की बेइज्जती कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको मौत की भी सजा सुना सकती हूँ। और भयानक से अपनी पावर्स को अनलिस्ट करती है। गाइस इस समय क्विंगटान थे उसकी कल्टीवेशन वर्ल्ड स्टेज तक पहुंच चुकी थी। जो पिछले सेक्ट लीडर नहीं थे उन्होंने मरने से पहले अपनी सारी कल्टीवेशन क्विंगटान को पास कर दिया था और क्विंगटान के पास पैतृक प्रतीक भी था जिसके कारण समझिए क्विंगटान बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तभी वहां पर जो 2 रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स बैठे हुए थे अब वो लोग खड़े होते और कहते हैं, चलो यहाँ पर मामले को वैसे शांत करो। यहाँ पर क्विंगटान भी इन 2 रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स को भी देखती है और वो जानती थी कि भाई ये लोग उसके सपोर्ट के लिए नहीं आए हैं बल्कि विरोधी में हैं। मतलब जब तक क्विंगटान नॉर्मल एल्डर से मुकाबला कर रहे थे वो उनको दबाव पा दे रहे थे, सारे प्लान्स को हटा पा रहे थे, लेकिन ये दोनों रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स थे और सेट के काफी ज्यादा पुराने एल्डर्स थे जिसकी वजह से समझे क्विंगटान इनका सामना नहीं कर सकती थी। क्विंगटान भी जानती थी। वहां पर जो दोनों एल्डर्स होते हैं वो कहते हैं, लीडर हम जितना जानते हैं कि पैतृक प्रतीक है साथ ही साथ डार्कनेस सेंट स्लाइड है, अगर आपके पास इन दोनों की मंजूरी है तो आप हमारे डार्कनेस पैलेस की लीडर बन सकती हैं। तो क्या आप मुझे दिखा सकती हैं कि आपके पास इन दोनों की मंजूरी है? तो वहाँ पर क्विंगटान कहती है हाँ, और तुरंत वो अपने डार्कनेस पैतृक प्रतीक और डार्कनेस सेंट स्लाइड को समन कर लेती है और चारों तरफ एकदम माहौल अंधेरा अंधेरा हो जाता है, काफी ज्यादा भयानक आवा फूट पड़ती है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।